नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉली पॉन्ड के बारे में। और पॉली पॉन्ड यानी एक ऐसा तालाब जो कि कृत्रिम तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें से कुछ सिंथेटिक मटेरियल या कह सकते हैं कुछ पॉलीमर का यूज किया गया है, जिसको हम HDPE कहते हैं। या कुल मिलाकर हम आसान भाषा में कहें, एक ऐसा तालाब जो कि तिरपाल लगाकर तैयार किया गया है, प्लास्टिक की सीड लगाकर तैयार किया गया है। ऐसे तालाब में मछली पालन के बारे में तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि पॉली पॉन्ड या पॉन्ड लाइनर जो तैयार पॉन्ड होते हैं, उनमें क्या कैसे मछली पाली जा सकती है, कौन सी मछली पाली जा सकती है, कैसे मछली पाली जा सकती है। पहली चीज तो ये, साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कम खर्च में इजीली और अवेलेबल रिसोर्स के साथ मछली पालन कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, एडिशनल इनकम बना सकते हैं अपनी। लेकिन उनको चूंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप इजीली समझ लीजिए कि पॉली पॉन्ड क्या होते हैं और इन्हें क्यों तैयार किया जाता है। यूजली HDPE कुल मिला के कह सकते हैं कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट प्लास्टिक जैसा होता है, जो यूजली तालाब में बिछा दिए जाते हैं। अब बहुत सारी जगह क्या होते हैं, तालाबों में पानी को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण पानी का लगातार रिसाव होता रहता है और एक समय के बाद पानी जो होता है तालाब से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ऐसी जगहों में यदि कोई मछली पालन करना चाहता है तो उसके लिए विकल्प क्या होते हैं। या तो वो सीमेंट के टैंक बनाए, तो सीमेंट के टैंक उतने कारगर नहीं मछली पालन करने के लिए, क्योंकि सीमेंट का टैंक अगर यूजली बहुत बड़े भी बनाया जाए, 2 एकड़ या 5 एकड़ का सीमेंट का टैंक बनाया जाए, तो जितना खर्च होगा उसकी रिकवरी में कई साल लग जाएंगे। तो इसके लिए एक विकल्प होता है कि उसमें प्लास्टिक की सीट बिछा दी जाए, या कुल मिला के तिरपाल जिसको कहते हैं हम वो बिछा दें, क्योंकि वो भी पानी को रोक सकता है। तो ऐसे में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रॉपर आपके लिए पॉली पॉन्ड बना देते हैं, जिनकी लाइफ टाइम भी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। और यूजली इसका उपयोग मछली पालन के लिए इनिशियल स्टेज में नहीं हो रहा है या नहीं किया जाता था। इसका उपयोग किया जाता था उन किसानों के लिए जो कि खेती में सिंचाई के लिए पानी को संचित करना चाहते हैं। अब यूजली यदि आप महाराष्ट्र चले जाएं, गुजरात चले जाएं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में चले जाएं, या फिर आप आंध्रा चले जाएं, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि किसान जो हैं यूजली वहाँ पे नहरें चलती हैं, तो वो पूरे साल नहीं चल रही होती हैं, या बरसात में पानी अवेलेबल होता है, उसके बाद पानी अवेलेबल नहीं होता। तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे आधा एकड़, 1 एकड़ या उससे कम या ज़्यादा लोग पॉली पॉन्ड तैयार करवा लेते हैं, जिसकी गहराई यूजली 20 से 25 फीट तक रखते हैं और उसमें वो पूरा पानी ऊपर तक भर देते हैं। अब इस पानी का ये पूरे साल इस्तेमाल करते रहते हैं खेती किसानी के लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि इस तरीके के तालाब बनवाए हुए हैं खेती के लिए, चाहे वो आधा एकड़ का तालाब हो या 1 एकड़ का तालाब हो। क्योंकि उनको मैं बताने वाला हूं कि यूजली वो क्या करें कि ना केवल वो उससे सिंचाई कर सकते हैं, अगर वो साल के अंत तक यदि उसमें 4 फीट पानी भी बचा के रख सकें तो वो उसमें बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं मछली पालन के लिए। तो सबसे पहले तो ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका कोई परिचित का व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके से तालाब बनाया हुआ है जो केवल सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उस तक भेजिए इस वीडियो को, ताकि वो जान सके कि ऐसे तालाब जो कि सिंचाई के लिए बनाए गए हैं, जिसमें आपने एक लागत लगाई हुई है, वो पॉली पॉन्ड है और उससे आप खेतों में सिंचाई भी करते हैं, तो उसमें अगर आप वो 4 फीट पानी साल के दौरान मेंटेन कर सके, मतलब 20 फीट पानी भर दिया, उस पानी को सिंचाई के लिए वो इस्तेमाल करते रहें, आखिरी तक अगर 4 फीट पानी भी उसमें बचा रहता है, तो वो उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं और उसके साथ में बहुत अच्छी एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कुछ ही समय में वो पॉली पॉन्ड बनाने का जो खर्चा, यूजली पॉली पॉन्ड काफ़ी महंगे बनते हैं, तो पॉली पॉन्ड बनाने यदि 1 एकड़ मतलब पॉली पॉन्ड बनाने का खर्चा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए तक का जाता है। 1 एकड़ पॉली पॉन्ड बनाने का खर्चा मतलब नॉर्मली 15 से 20 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा होता है पॉली पॉन्ड बनाने को, तो काफ़ी खर्च हो जाता है। लेकिन सिंचाई के लोग बनवाते हैं, तो यदि वो उसमें मछली पालन करते हैं, तो यदि आपका 1 एकड़ का भी तालाब है और उसके लिए अगर 7-8 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो ईजिली 1 से 2 साल के अंदर वो पूरा जो उसका खर्चा हुआ है वो रिकवर कर लेगा केवल मछली पालन से, और सिंचाई के लिए एडिशनल से एक माध्यम तो उपलब्ध हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का तालाब है जिसके पास में, लेकिन वो केवल सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि वो ये जान सके कि इससे वो इनकम एडिशनली कर सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत बार पूछ चुके हैं कि अगर पॉली पॉन्ड बनाकर मछली पालन करना है
तो उसमें कौन सी मछली पाली जाए। तो यूजली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि केवल मछली पालन के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही तो लोग इस बात को जान रहे हैं कि क्या क्या माध्यम उपलब्ध हैं। तो कहीं पे यदि किसी को लग रहा है कि उसको मछली के रेट ठीक ठाक मिलेंगे, उसका कैलकुलेशन ठीक बैठ रहा है, तो लोग, और पॉलीपॉन्ड अगर सस्ते में उसको पड़ रहा है, तो लोग मछली पालन के लिए भी डेडिकेटेड तौर पर पॉलीपॉन्ड तैयार करवा रहे हैं। पर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि भाई मछली पालन हो भी सकती है कि नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है पॉलीपॉन्ड में, और बहुत सक्सेसफुल तौर पे हो सकती है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि कैसे करें, पॉलीपॉन्ड में मछली पालन कैसे करें। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको मछली पालन पॉलीपॉन्ड में करना। तो यूजुअली यदि मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो नॉर्मली अर्दन पॉन्ड में जो साइंस काम करता है मछली पालन के लिए, सिमिलर साइंस करता है आपके पॉलीपॉन्ड में भी मछली पालन करने के लिए। लेकिन पॉलीपॉन्ड में कौन सी मछलियों को आप ज्यादा मतलब पालन कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल फीड बेस्ड मछलियां होती हैं। मतलब आप कोई भी मछली पालें, जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि कौन सी मछली पालना ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो पॉलीपॉन्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आप कोई भी मछली को पॉलीपॉन्ड में पाल सकते हो। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप रोहू कतला मृगल पाल सकते हैं या नहीं, या फिर आप उसमें पंगास पाल सकते हैं कि नहीं। कोई भी मछली, हर तरह की मछली को पॉलीपॉन्ड में पाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कैसे पाल सकते हैं। तो यदि अर्दन पॉन्ड है तो वहां पे आप नेचुरल फीड के ऊपर भी डिपेंड होके, जो प्लैंकटॉन्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होके, या फिर जो एक्वेटिक बीड्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होके आप पालन कर सकते हैं। लेकिन जब पॉलीपॉन्ड की बात आती है तो आपकी 70% तक जो निर्भरता होती है, उससे 80% तक या उससे भी ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल फीडिंग पे होती है। तो यदि आप पॉलीपॉन्ड की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो, आप तभी ठीक तरीके से उसमें ग्रोथ या सही सस्टेनेबल तौर पे कर पाएंगे जब आप आर्टिफिशियल तौर पे फीड कराने पे सक्षम होंगे। चाहे फिर वो फार्म मेड फीड हो जो आप खुद से बना रहे हैं, या तो फिर वो किसी फैक्ट्री का फीड हो। फिर सवाल आता है कि जो यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो क्या संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो डिपेंड करती है कि किस मछली को आप पाल रहे हैं। नॉर्मली पॉलीपॉन्ड में उसी संख्या में आप मतलब मछलियों को संचित कर सकते हैं जो अर्दन पॉन्ड में करते हैं। कई बार तो पॉलीपॉन्ड में आप ज़्यादा संख्या में भी अगर संचित कर दें तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि पॉलीपॉन्ड के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो लोग पॉलीपॉन्ड तैयार कर रहे हैं उनके पास एरिएशन के माध्यम अच्छे होते हैं। तो यूजली अगर आपने 5-7 लाख रुपए 1 एकड़ का पॉलीपॉन्ड बनाने के लिए खर्च किया है तो नॉर्मली आप 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये का एरिएटर भी ले सकते हैं। क्योंकि एरिएटर अगर आपके पास है तो आप नॉर्मली वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एरिएट कर पाएंगे और थोड़ा सा डेंसिटी आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। पर यदि आप सिलेक्शन की बात करें कि कौन सी स्पीसीज का सिलेक्शन ठीक रहेगा, तो नॉर्मली जो अर्दन पॉन्ड के लिए फॉर्मूला काम करता है वो पॉलीपॉन्ड के लिए भी काम करता है। जैसे कि डिपेंड करता है आपका पॉलीपॉन्ड कितना बड़ा है। तो यदि आपका पॉलीपॉन्ड छोटे आकार का है, जैसे अगर आधा एकड़ से छोटा है, आपने मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट का पॉलीपॉन्ड बनाया, आपके बहुत बड़े तालाब नहीं है, तो फिर वहाँ पे कैटफिश का पालन करिए। उसके अलावा यदि आपका पॉलीपॉन्ड बड़ा है, 2 एकड़ का है, या फिर आपने मछली पालन के लिए हिसाब से ही पॉलीपॉन्ड तैयार किया। देखिए अगर आपने एग्रीकल्चर के हिसाब से पॉलीपॉन्ड तैयार किया है तो निश्चित तौर पे तो वहां आप एक ही तालाब तैयार करेंगे, वहां पे आप बहुत सारे तालाब तैयार नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे 0 to 1 मेंबर, यदि मैं आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि मैं मछलीपालन.com के अंतर्गत लोगों को 0 to 1 ट्रेनिंग प्लस मेंबरशिप अवेलेबल होती है हमारे द्वारा। तो उसके अंदर क्या होता है, यदि आप ज्वाइन करते हैं 0 to 1 मेंबरशिप, तो उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है मछली पालन की संपूर्ण ट्रेनिंग, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक आपको सोचना ही नहीं है, सारा कुछ सिखा देते हैं आपको। उसके अलावा फिर आपको सिखाई जाती है बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग। देखिए मछली पालन यदि आप शौक के लिए तो पाल नहीं रहे हैं, शौक के लिए पाल रहे हैं बात अलग है, लेकिन अगर आप मछली पालन व्यापार के लिए पाल रहे हैं तो सिद्धांत ये काम करता है कि कम जगह और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाएं। पर ये होगा कैसे? मछली पालन मात्र सीख लेने से नहीं होगा, आपको ये सीखना होगा कि मछली पालन के बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस को डेवलप करना सीखे तभी आप कम लागत और कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो आपको स्पेसिफिक डेडिकेटेड ट्रेनिंग दी जाती है कि बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग कैसे काम करेगी। तीसरी चीज़ जो आपको मिलती है मेंबरशिप के अंदर वो होता है 1-to-1 सपोर्ट। 1-to-1 सपोर्ट क्या होता है कि यदि आपको कभी ज़रूरत होती है
आपको लगता है मेरी मछली बढ़ नहीं रही है, मेरी मछली बीमार हो गई, मेरी मछली के अंदर देखो देखो बीमारी आ गई, मरने लगी आपकी मछली, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप कॉल लगाइए, मुझे पूछिए कि सर मेरी मछली को समस्या, मैं बताऊंगा यहाँ से कि आपको क्या सॉल्यूशन लेना है। यदि कोई और भी डाउट आ रहा है तो हमेशा आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस आपके पास अवेलेबल होता है। ये कंप्लीट पैकेज होता है 0 to 1, जिसकी प्राइस हम रखे हुए हैं 4,999 रुपये। वन टाइम पेमेंट करना होता है, लाइफ टाइम की आपको मेंबरशिप मिल जाती है, लाइफ टाइम का सपोर्ट है, लाइफ टाइम के लिए कोर्स के एक्सेस आपको मिल जाते हैं, ट्रेनिंग के जो लेक्चर्स उसका एक्सेस होता है। ये कंप्लीट जो होता है ट्रेनिंग वो ऑनलाइन होती है, कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं आपको पहुंचना नहीं, घर बैठे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसी 0 to 1 मेंबरशिप को लिया है इंदौर के रामेश्वर जाट जी ने, और उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पूरा तालाब बनाया और फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मुझसे पूरी जानकारी ली, तो मैंने उनको सजेस्ट किया मछलियों के बारे में, और अभी उनके साथ डिस्कशन चल ही रहा है। अभी हमने उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना शुरू की है, धीरे धीरे हम उसकी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करेंगे और पूरे तरीके से उनको मछली पालन में प्रॉफिटेबल लेके आएंगे। उनका 2 एकड़ का तालाब है, 17 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया है 2 एकड़ के पॉलीपॉन्ड बनाने के लिए, और 2 साल के अंदर इसको रिकवर करने का टारगेट है। तो डेफिनेटली उसको रिकवर कर लिया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के मछली पालन करना, तो आप डेफिनेटली हमारी 0 to 1 मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मछली पालन में सफलता पाना है तो 0 to 1 को अपनाना है, 0 to 1 एक विकल्प है। तो मैं बता रहा था वही कि उन्होंने रामेश्वर जाट जी हैं, उन्होंने 2 एकड़ का तालाब बनाया हुआ है। तो यूजली उन्होंने जो तालाब बनाया है वो एग्रीकल्चर के पर्पज से बनाया है कि खेतों में सिंचाई के लिए तालाब बनाना है। तो यदि कोई किसान बना रहा है तो वो तो एक ही तालाब बनाएगा, चाहे वो 5 एकड़ का ही बनाए। तो यदि एक ही तालाब वो बड़ा तालाब है तो वहां पे मेरा सजेशन रहता है कि आप IMCs का कल्चर करिएगा। यदि छोटा तालाब बनाया है तो किसी कैटफिश की तरफ जाइए, जैसे मांगूर, सिंघी वगैरह हो गई। लेकिन अगर आप मछली पालन के उद्देश्य से ही पॉलीपॉन्ड तैयार कर रहे हैं तो आप एक मत तैयार करवाइएगा, आप छोटे छोटे थोड़ा सा पॉन्ड 1-1 एकड़ के तालाब तैयार करवाइएगा, मेंटेनेंस आसान भी होता है उनका। और ऐसे पॉलीपॉन्ड के अंदर पंगास मछली का पालन करना सबसे अच्छा होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यदि कोई किसान है जो कि सिंचाई के लिए तालाब बनवा रहा है पॉलीपॉन्ड, अगर उसका छोटा तालाब है तो वो कैटफिश, मांगूर, सिंघी जैसे मछली का पालन करे। यदि उसका तालाब बड़ा है तो वो IMCs जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों का उसमें पालन करे। और यदि उसका तालाब यदि मछली पालन के उद्देश्य से ही कोई पॉलीपॉन्ड तैयार करा रहा है तो वो फिर वो पंगास मछली की तरफ जाए और उसमें वो फैक्ट्री फीड खिलाने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें बेस्ट रिजल्ट मिले। साथ ही पॉलीपॉन्ड में आपको इस बात का ध्यान रखना कि एरिएशन के लिए आप एरिएशन मेथड जरूर लगाइएगा। साथ ही पॉलीपॉन्ड के साथ एक समस्या जो मैंने देखने को मिली वो ये कि बढ़ा हुआ अमोनिया न्यूट्रलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए वो ना मिट्टी के संपर्क में नहीं होता है, और मिट्टी की खासियत ये होती है कि बढ़े हुए अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे में यदि आप मछली पालन के उद्देश्य से या किसी तालाब में जो पॉलीपॉन्ड में मछली पालन कर रहे हैं तो ये करिए कि जो उसके नीचे वाली लेयर होती है ना, जो तली होती है, वहां पे आप 2 से 3 इंच मिट्टी के एक लेयर बिछा दीजिए। इससे आपका जो कह सकते हैं मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल जो HDP है वो खराब तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैसी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर टॉक्सिसिटी होती है वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाती है। साथ ही इसके साथ में आप वाटर प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पानी के अंदर अमोनिया को तोड़ने का काम करेगा और फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि अमोनिया कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके के जो ये तरीके हैं उस तरीके से यदि आप पॉलीपॉन्ड के अंदर मछली पालन करते हैं तो बहुत आसानी से आप मछली पालन पॉलीपॉन्ड में भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का डाउट था, पहली चीज ये कि क्या मछली पालन हो सकता है पॉलीपॉन्ड के अंदर, तो डेफिनेटली हो सकता है, और ये एक अच्छा माध्यम होता है अगर आपको मछली पालन करना ही है और आपकी जमीन में पानी नहीं रुक रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से आपके तालाब में पानी रोकने की आप व्यवस्था बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे पानी रुक रहा है इजीली, तो फिर पॉलीपॉन्ड की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। ये खर्चीला और महंगा माध्यम है, आपको शुरू में बनाने में ही अच्छी खासी रकम लगती है। और जो मेरा उद्देश्य है और जो मेरे इस चैनल के तहत मतलब जो मेरा आइडियोलॉजी वो ये कि जो छोटे छोटे फार्मर है, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास 2 एकड़, 3 एकड़ या 4 एकड़ जमीन है, जो एग्रीकल्चर से त्रस्त और परेशान हो चुके हैं, उनको लाना है मछली पालन की तरफ। उनको मछली पालन की खासियत बतानी है ताकि वो एक सस्टेनेबल और अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। और वो जो कह सकते हैं ना, एक दबाव होता है कि मतलब इनकम नहीं हो रही एग्रीकल्चर के अंदर, ज़्यादा पानी गिर गया तो फसल खराब, कम पानी गिरा तो फसल सूख गई, फिर वो मंडी में बेचने के लिए जा रहे तो रेट गिर गए, और फिर वो मतलब तमाम तरह की जो समस्या है उससे उबारना है किसानों को और बेहतर माध्यम देना है। तो मैं हमेशा उन महंगे माध्यमों को अवॉइड करता हूँ बताना, जो कि एक छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको अपना नहीं सकता। तो हमारा उद्देश्य है कि जो
एक छोटा किसान भी है वो मछली पालन तरफ आए, उसको अपनाए और अपनी जो जीवन शैली लाइफ स्टाइल उसको इंप्रूव करे। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि आप ज्वाइन करना चाहें हमारे 0 to 1 मेंबरशिप को, तो इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करिए, पे करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपको मिलेंगे हमारे काउंसलर जो कि आपको हेल्प करेंगे हमारे इस 0 to 1 मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।